कि लोकसभा का मध्यवर्ती चुनाव करने की तैयारी में पीएम मोदी, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से बेचैन हैं और 8:30 बजे आने वाले भी हैं, बड़ी बड़ी सौभाग्य है देश का कि मोदी जी का चेहरा एक बार फिर सुनने देखने मिलेगा और कानें तरस गई हैं, आवाज सुनने के लिए मिलेगा। अब दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, सुनना तो पड़ेगा। अगर सुनेंगे नहीं, उतना टाइम नहीं अगर लगाएंगे तो आपके सामने उनकी बातों को रखेंगे कैसे? सुनना तो पड़ेगा, मजबूरी कि सुनना ही पड़ेगा। नहीं तो पता नहीं इस देश का नंबर 1 स्ट्रिंग मीडिया, अपने आप को कहने वाली नंबर 1, पता नहीं क्या क्या बोलेगी। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी इस बिल को पास न होने की वजह से और यह देखते हुए कि उनके पास अब बहुमत नहीं है सदन में और जो लोग उनके साथ हैं वह भी जरूरत तो उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन ने किसी न किसी तरह से अगर सरकार पर संकट खड़ा कर दिया और डोरे डाल लिया नीतीश नायडू पर, तो फिर सारा सपना टूट जाएगा और सारे आरएसएस और भाजपा वाले जेल के अंदर सड़ेंगे। यह तो पक्का उनके जेहन में बैठ गया है, पक्का बैठ गया। तो बेचैन से हो गए हैं और बौखला से गए हैं। ऐसे में 2029 का इंतजार नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते, क्योंकि 2029 तक बहुत कुछ हो जाएगा। राहुल गांधी के नंबर 16 में बहुत कुछ है, उसे 2 तरीके से देखा जा रहा है, एप्स्टीन और नायडू के 16, नायडू के 16 सांसद और एप्स्टीन, 2 तरीके से देखा जा रहा है कि क्या एप्स्टीन आने वाला है जिसकी वजह से मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे, या फिर 16 सांसद मोदी से चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस ले लेंगे। इस तरह से देखा जाए तब तो बहुत बड़े संकट में। उधर नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दे तो चंद्रबाबू नायडू आएंगे, कहेंगे कि हम तो गृह मंत्री बनेंगे, फिर तो हो गया बंटाधार कि सरकार रहे न रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तब तो फिर पूरा हथकंडा निकल जाएगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी एसआईआर हो गया है, उनके हिसाब से रेड कारपेट चुनाव आयोग ने बिछा दिया है, और अगर ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी 450 के आंकड़े को पार कर सकते हैं, जिससे संविधान भी बदल सकते हैं और ऐसे काम भी कर सकते हैं। तो फिर संविधान संशोधन की चर्चा ही नहीं होगी, संविधान ही बदल जाएगा उनके हिसाब से, फिर कोई दिक्कत नहीं। और नरेंद्र मोदी यह चाहते हैं कि मध्यवर्ती चुनाव करके अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बना करके और खुद राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाए और एक ऐसा कानून पास करें कि जिससे जब चाहे चुनाव आयोग या राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सरकार को हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है, गिरा सकता है। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन इस देश के भाग फूट जाएंगे। अभी तक कंगाल बना रहे थे और अब इसे पूरी तरह से गुलाम बनाने की यह साजिश। ऐसे में लोकसभा का मध्यवर्ती चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। इस तरह की चर्चा बड़ी तेजी से अब चल रही है, जिस पर विपक्ष ने अगर गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाला वक्त इस देश के लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता है।